श्री श्याम सेवा ट्रस्ट उदयपुर की ओर से डबोक एयरपोर्ट रोड स्थित तुलसीदास सराय में निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर के गर्भगृह आधारशिला पूजन एवं कीर्तन का आयोजन 10 जून को बड़े धूमधाम से होगा। मंदिर निर्माण कार्य को 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन आचार्य ब्रजेश महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा। शाम 5:15 बजे ट्रस्ट अध्यक्ष शशिकांत खेतान सहित ट्रस्टीगण व गणमान्य जन शिलाओं का पूजन कर गर्भगृह में स्थापित करेंगे। इसके बाद शाम 7:15 बजे से रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजे दरबार में विशाल कीर्तन सभा होगी। शाम दरबार को कोलकाता, बेंगलोर की विशेष फूल मालाओं और कुंदन स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाएगा। बाबा शाम को खीर, चूरमा, पंचामृत सहित पारंपरिक 56 व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाएगा। आरती के पश्चात सभी भक्तों को भंडारे के रूप में प्रसाद वितरित किया जाएगा। कोलकाता के प्रसिद्ध भजन गायक संजू शर्मा अपने संगतकारों के साथ भजन स्तुति देंगे। उनके साथ ओडिशा की शुभांगी सोनी और उदयपुर की केमिता राठौड़ भी भजनों से भक्तों को भाव विभोर करेगी। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। ट्रस्टी अशोक पोदार ने अपील की कि दर्शनार्थी कतारबंद होकर शांति से प्रदर्शन करेंगे। आरती के समय धक्का मुक्की से बचे और जूते चप्पल वाहन में ही उतारे। ट्रस्ट के अनुसार मंदिर 1,17,000 स्क्वायर फीट में बनेगा, जिसमें मुख्य मंदिर का फ्लोर एरिया 13,000 वर्ग फुट, नीचे सत्संग हॉल 900 वर्ग फुट होगा। मंदिर की ऊंचाई 91 फीट होगी। निर्माण में वही पत्थर उपयोग हो रहा है जो अयोध्या के राम मंदिर में लगे हैं। मंदिर परिसर में 5 मंदिर, गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, रानी सती दादी व मुख्य खाटू श्याम जी, सत्संग हॉल, गौशाला, वृद्धाश्रम, धर्मशाला और 30,000 स्क्वायर फीट का सुंदर गार्डन प्रस्तावित है। अभी तक स्लेब ढलाई का कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर 2026 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। सचिव प्रताप गुप्ता ने बताया कि दान किसी से मांगा नहीं जाता, लेकिन जो भक्त स्वेच्छा से देते हैं उन्हें बाबा कई गुना वापस लौटाते हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र होगा, बल्कि समाज सेवा की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम साबित होगा। इसके बारे में थोड़ा सर, ये जो अभी 10 तारीख का जो हम लोग मंदिर के जो आधारशिला रखने जा रहे हैं, उसके अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है, उस ग्राउंड फ्लोर से हम लोग 23 फीट नीचे गए हैं, जिसको पूरा का पूरा स्टोन से, पूरे पत्थरों से उसको बढ़ते हुए ऊपर तक लाए हैं ग्राउंड लेवल से। और अभी हम लोग वापस इसमें 21 फीट ऊपर जा चुके हैं, जिसके अंदर एक पूरा हॉल बनेगा जो कॉन्फ्रेंस हॉल के रूप में रहेगा, जिसमें जो लोग आएंगे उनका प्रसाद वगैरह ग्रहण के लिए या छोटा मोटा कभी कोई सत्संग करना है, कोई पूजा पाठ करनी है तो वो होगा। और अभी जो मंदिर के लिए जब भगवान विराजेंगे, उस भगवान जो विराजेंगे उनके वाले जो आधारशिला है उसका हम लोग पूजन करके और वो फर्स्ट पत्थर यहाँ पर हम लोग रखने जा रहे हैं 10 तारीख को। तो 6:15 बजे का मुहूर्त है। 6:15 बजे हम लोग जितने भी हमारे उदयपुर संभाग के जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, इन सबको बुलाया। ब्यूरोक्रेट्स के अंदर सबको हमने बुलाया, कमिश्नर साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको हमने बुलाया कि सब लोग यहाँ पधारें। और बाकी सारे जितने भी श्याम प्रेमी हैं उन सबको हमने बोला कि यहाँ पर आएँ, आधारशिला के अंदर अपना अपना हाथ लगा के, और बाबा जहाँ विराजेंगे, बाकी जो 4 भगवान जो हैं अपने गणेश जी हैं, शिव जी हैं, रानी सती दादी है, बालाजी है, उन सब की भी, चारों मंदिरों की भी आधारशिला रखी जाएगी। और ये एक ऐसा मंदिर बनेगा साहब जिसकी टोटल हाइट अगर नींव से मैं बोलूँ तो 91 फीट ऊपर जाएगी। और अभी जो आधारशिला रखेंगे इससे 51 ऊपर तक वो हाइट अभी जाएगी। और NHAI जो हाईवे जो अपना निकल रहा है, उस हाईवे से भी इस मंदिर के दर्शन किए जाएंगे। और हाईवे से जो क्रॉस रोड आ रही है 60 फीट की, जो UIT की रोड है, उससे गाड़ी जब अंदर आएगी तो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे भी बाबा के इसमें दर्शन होंगे। उस तरह का है। लाइट एंड साउंड शो के साथ में यहाँ पर करेंगे। इसको धाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर में एक पर्यटन इस तरह डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कई वर्षों बाद में हुआ नहीं। सात्विकता का पूरा ध्यान रखा गया है। यहीं पर जो कारीगर लेबर काम कर रहे हैं, उनके घर से अगर लहसुन प्याज का खाना है तो हमने इतनी कोशिश करी है कि हम लोग उनको यहीं पर ही प्रसाद देते हैं। उनको सुबह चाय, दोपहर का भोजन और शाम का प्रसाद वो भी हम लोग लेबर को भी यही देते हैं कि जिससे वो घर से कोई लहसुन प्याज इस एरिया में यूज़ नहीं हो। सर, बहुत सारे भक्तों को पता नहीं होगा आना कहाँ है, उनको तो एक बार हम लोग सब पूरा का पूरा जो तुलसीदास जी की सराय है, डबोग एयरपोर्ट के रोड के ऊपर है। एयरपोर्ट से 6-7 किलोमीटर ये पहले पड़ता है स्थान। 700 धाम के नाम से ये फेमस है। और यहाँ पर भक्तों को हम सब ने होल्डिंग भी लगाए हैं,
आप लोगों के थ्रू भी हम समाचार पहुंचा रहे हैं लोगों के पास में, मीडिया के थ्रू भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी कोशिश रहेगी कि शहर में हम 8-10 बसें लगाएं जहां पर सुगम हो। जो 2 व्हीलर वाले लोग हैं उनके लिए भी हम बसें लगाएंगे, उनके हम लोग आप लोगों के थ्रू अनाउंसमेंट कर देंगे कि किस किस जगह पर क्या क्या बस लग रही है। तो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी 4 व्हीलर से नहीं आ सकते हैं उनको हम लोग सुविधा देंगे। और जितने भक्त आएंगे और जितनी हमको लगेगी गैदरिंग, जितने आप लोग चाहोगे कि इतने लोग आए, उसी हिसाब से यहाँ प्रसाद की व्यवस्था करी जाएगी, सबको प्रसाद दिया जाएगा। श्याम दरबार के बारे में बताया कितना भव्य हुआ है। सब श्याम दरबार की मैं बात करूँ तो ये हरियाणा बॉर्डर के ऊपर श्याम बाबा का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान में दूसरा श्याम बाबा का भव्य दरबार सजने जा रहा है जो बिल्कुल गुजरात बॉर्डर पे आया है। पूरा राजस्थान पार करके ये मंदिर आया है। और इस मंदिर की जो भव्यता रहेगी सब 1,17,000 स्क्वायर फीट की लैंड एरिया है। उसके अंदर हम लोग 21,000 स्क्वायर फीट में अभी मंदिर बना रहे हैं। अभी हमारे जो आर्किटेक्ट है, जो ट्रस्टी लोग हैं, उनका सबका डिसीजन हुआ कि इसको 12-12 फीट की उसको हाइट और दी जाए और उसको विड्थ दी जाए। तो हमने उसको विड्थ में कन्वर्ट करके अभी जो मंदिर का जो एरिया है वो 32-35 हज़ार के आसपास कवर होगा। उसके अलावा गार्डन बनेंगे, फाउंटेन बनेंगे और ये सब चीज़ें पार्किंग बनेगी, तो उसको एरिया को कवर किया जा रहा है सर।